लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा कि कल मैंने बताया था 3 लेवल होते हैं कॉन्शियसनेस के। एक हमारा जिस पे हम लोग अवेयर होते हैं, प्रेजेंट माइंड। एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में उस टाइम पर बात नहीं चल रही होती है, लेकिन हमें अगर हिंट दी जाए तो रिकॉल आ सकता है। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि डीप लेवल के थॉट्स है, जिसके बारे में इंसान बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता है। ठीक है, कशिश वो लेक्चर देख लेना तो एक बेस बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ बात करी थी डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने। कशिश का नाम तो जानते ही हो, सुना होगा डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का, है ना। और इसकी थ्योरी का नाम था, बस कशिश यहाँ से स्टार्ट कर लो, कहाँ गया, साइकोडायनेमिक अप्रोच। ये इसकी थ्योरी का नाम है। जितनी बातें अब हम करेंगे चैप्टर के अंदर, सारी की सारी साइकोडायनेमिक अप्रोच, साइकोडायनेमिक थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। बिल्कुल फ्रेश तरीके से आप इसे सुन सकते हो, अगर कोई पहली बार भी आया है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी वो ये मानती है, उसकी थ्योरी के अनुसार वो ये मानता था कि हर इंसान के अंदर ना कुछ इमोशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं। वो कभी हंसता है, रोता है, बेफालतू का मुँह चढ़ा कर बैठ जाता है। वो चाहता है उसे कोई प्यार दे, केयर दे, अफेक्शन दे, भर भर के किस्सियाँ करे, गले लगाए, उसे मनाए, वो जानबूझ के रूठ जाए और फिर वो उसके मतलब नखरे चरम सीमा पे हों। हर एक इंसान के अंदर सैकड़ों तरीके के अलग अलग प्रकार के इमोशनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, और लोगों के इमोशनल कन्फ्लिक्ट से, खुद के इमोशनल कन्फ्लिक्ट से डील करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। ये भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं मुझे किसी से बात नहीं करनी, कुछ लोग होते हैं चिल्लाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो उठा पटक करते हैं, मुक्के मारते हैं, इस पर चीज़ें फोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं गाने सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं फ़ोन में बैठ जाते हैं। यानी कि हमारी जो सोर्सेज होते हैं इमोशनल कन्फ्लिक्ट के, और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज निकलते हैं, हर एक इंसान का एक यूनिक तरीका है इमोशनल कन्फ्लिक्ट को सहने का और उसको रिजॉल्व करने का। जब इंसान इन इमोशनल कन्फ्लिक्ट से जूझ रहा होता है और अपने इमोशनल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ प्रयास कर रहा होता है, इस प्रोसेस में होता क्या है, डूइंग सो इंसान जो है, इंसान का दिमाग जो है वो विजुलाइज करता है कि जो भी उसको इमोशनल कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, थॉट्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसकी जड़ें ना उसके 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में समा रखी हैं। मुझे वैसे एक बात बताओ ज़रा कशिश समक्ष, माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क होता है वैसे, ज़रा इन लोगों को बता सकते हो सबको? कशिश, माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क होता है, आराम से समझाना मुझे ज़रा, जल्दी बताओ। है कशिश, कोई आइडिया नहीं, भूल गए? देखो देखो, सिंपल, सही बोल रहे हो। समझाने का तरीका एक बहुत सिंपल सा है भैया। ब्रेन एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन अपने आप में कोई ऑर्गन किसी काम का नहीं है। मेरा दिल किस काम का, कश्यप बताओ जरा, जब तक उसके अंदर चेरी ना हो, क्यारा अडवाणी ना हो, किसी काम का है नहीं ना। तो ऐसी ब्रेन एक ऑर्गन है, उसको निकाल के मैं रख दूँ तो किस काम का, कैसे लोग जाने कि दिमाग का ब्रेन है ये, है ना। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स, जो सेल्स, जो फंक्शंस, मेमोरीज, अच्छे बुरे, मेरी एक्स, उसका एक्स, मेरी करंट गर्लफ्रेंड, मेरे ड्रीम्स, मेरी डिज़ायर्स, मेरी फैंटेसीज, अच्छी बातें, बुरी बातें, अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, ये सारी बातें समाती हैं मेरे ब्रेन के अंदर, सॉरी मेरे माइंड के अंदर। और माइंड जो है वो क्लोजली लिंक है ब्रेन से, यानी कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। माइंड एक कॉन्सेप्ट है, ब्रेन एक ऑर्गन है। याद आया कशिश, पढ़ा था ना इसको हमने। अगर मैं किसी का स्कल तोड़कर खोपड़ी फाड़ दूं, अगर मैं उसकी, अंदर से ब्रेन निकलेगा लेकिन माइंड नहीं निकलेगा। यानी कि जैसे मतलब मान लो कशिश, आप ना अड़ गए घर वालों से, मान लो किसी बात पे, कि इस पर्सन से मुझे बात करने से कैसे रोक सकते हो, है ना। तो मम्मी कहती है फ़ोन दे दे मुझे, मैं नंबर डिलीट कर रही हूँ उसका। हाँ हाँ कर लो, कोई बात नहीं, फ़ोन से कर दोगे, मेरे दिलो दिमाग से थोड़ी ना कर पाओगे। अच्छा, ये सब लोगों को समझ में आया कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है? कशिश समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जब हम लोग अपनी इमोशनल कन्फ्लिक्ट से जूझ रहे होते हैं, तो इंसान का जो दिमाग होता है वो 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे बात करता है। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड।
अब देख रहे हो मैं कॉन्शियस ब्रेन नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉन्शियस माइंड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट है जिसके अंदर आपके ना ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन छुपे होते हैं जिसके बारे में आप अवेयर होते हो, जो आप अभी कर रहे हो। यानी कि अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, अभी आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, अभी आप अपने अपने टेबल कुर्सी चेयर वगैरह पे बैठे होगे, है ना। अभी आप कुछ लोग क्या कहते हैं नहा कर आए होंगे, कुछ लोगों को गर्मी लग रही होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अभी आप अवेयर हो। सेकेंड लेवल होता है सबकॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर वो मेंटल एक्टिविटी शामिल होती हैं जिसके बारे में अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी अवेयर नहीं हो, लेकिन अगर आप क्लोजली उस पर ध्यान दो तो आपको अवेयर कराया जा सकता है। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल पूछा था, कशिश जैसे आप ही ये बोलना, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आप कहो मेरे साथ हो, स्क्रीन देख रहे हो और ये सब चीज़ें लिखी हुई देख रहे हो, अगर जैसे ऐसे यहाँ पर के लिख रहा हूँ तो ये आप ये आराम से देख पा रहे हो। अब मैं आपकी अवेयरनेस को अगर शिफ्ट करूँ, कशिश पापा का नाम जल्दी, बहन का फ़ोन नंबर, ठीक है ठीक है ठीक है अब ये चीज़ आपने बोली, और अपने घर के गेट का कलर बताओ ज़रा कशिश। राइट। स्कूल में पॉलिटिकल साइंस वाली जो टीचर थी उसका नाम बताओ। नानी के घर पे जो मासी ये मामा वगैरह इनका सरनेम याद करो क्या है, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या होता है कि अभी इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही थी क्या? सलोनी का नंबर जो मैंने आपसे पूछा, घर के गेट का कलर पूछा, पापा का नाम पूछा, दादी लोगों का सरनेम मैंने पूछा, इसके बारे में बात हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार बताओ, आपको याद कैसे आ गया एकदम से? आप सेकंड में रिकॉल कैसे कर पा रहे थे ये सब? और ये शक्लें कैसे घूम रही थी आपके सामने ये सब? बिकॉज ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर फीड थी इन्फॉर्मेशन। जैसे मुझे यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर अभी ये PDF खुली हुई है, मुझे ना गूगल से कुछ चाहिए है, मैं गूगल क्रोम पे आ गया, ये फाइल को मैंने एक्सेस कर लिया, अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन मुझे जब ज़रूरत हुई तो मैंने आइकन देखा गूगल क्रोम और मैं यहाँ पर चला गया। मुझे टेलीग्राम चाहिए, मैं यहाँ पर आ गया। ये सब क्या है? यहाँ पर मैं अपनी अवेयरनेस को उठाकर, जो कि प्री कॉन्शियस माइंड पे थी, प्री कॉन्शियस मतलब जस्ट एक नीचे वाली लेयर पे थी, इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले आया। और मैंने कल बताया था लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा मजबूत, कौन से माइंड का ये लेयर सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए? यही प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अच्छा कशिश, इसको ना सबकॉन्शियस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेवल जो है हमारा अनकॉन्शियस, ये एक ऐसी मेंटल एक्टिविटी होती है जिसमें पीपल बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं, और मैंने कल तुम्हें बताया था ना कितनी खतरनाक हो सकती है। यही चीज़ है वो कशिश, जैसे आप कभी कभार वो कहते होगे ना घर पे या किसी से वो करके कि या तुम में से कोई भी, यार अभी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी बात नहीं करनी है मुझे अभी किसी से, मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब आपको खुद भी नहीं पता आप क्यों रूट कर घूम रहे हो। अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग्स, ये इसलिए क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड की बातें आपको अंदर से तंग करती हैं, ठोकर मारती हैं कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस में, ठीक है। और सीखेंगे डिटेल में, आगे बात करते हैं। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग, अब ध्यान से सुनना, अनकॉन्शियस माइंड हमारा कैसा माइंड होता है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हमारे अनकॉन्शियस माइंड ना एक रिजर्वॉयर यानी कि एक टंकी होता है, टंकी, ठीक है। उसके बाद कशिश हम दोनों मिलकर बनाएंगे रात को टेस्ट इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, अनकॉन्शियस जो माइंड है वो एक टंकी है जिसमें हमारी इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स छुपी होती हैं। अब ये ड्राइव्स क्या है? ड्राइव्स का मतलब है चुल। सर बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ वल्गर टर्म, दिस इज समथिंग जो एक आपको एनर्जाइज करता है। जैसे आप देखोगे भी ये दो तरह की चुल की बातें करता है, एक सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, एक डेथ इंस्टिंक्ट, एक लाइफ इंस्टिंक्ट। अभी बताऊंगा इन सब के बारे में, लेकिन ये जो अंग्रेजी के टर्म है पहले इनको तोड़ते हैं। कहता है ये टंकी है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर ना हमारी कुछ इंस्टिंक्ट्स एकदम से मतलब चुल कर देने वाली कुछ डिज़ायर्स छुपी हुई हैं, कुछ ड्राइव छुपी हुई हैं। और एनिमल ड्राइव पता क्या होती है? एनिमल ड्राइव इज समथिंग लाइक के मतलब मान लो
शैली, किसी को देखकर तो ऐसा लगता होगा ना कि यार मतलब हाय भगवान, काश ये मिल जाए, 15 मिनट के लिए मिल जाए। हाँ समक्ष, कभी किसी को देखकर फैंटेसी जागती है? हैं? कैसी कैसी फैंटेसी जागती है, क्या मन करता है? लड़की को देखते ना। हाँ नहीं, तो मैं लड़की को देखकर भी कर सकता है, दिल्ली है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की को देखकर पूछ रहा मुझसे, लड़की को देखकर। हाँ ये समक्ष तनेजा है, ये जनकपुरी में रहता है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। C2 120 में लेगा, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, लोअर पहने हुए। लेकिन सच में ये जो है एनिमल ड्राइव, मतलब क्या होता है, कभी कभार जैसे होता नहीं, कशिश आपने वो लाइन सुनी है, यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी मैन, है ना? ये एनिमल ड्राइव वही है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे सारे वो आइडियाज और वो ख्वाहिशें छुपी रहती हैं जिसको हमने अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस से हटा दिया, कंसील कर दिया, यानी कि हाइड कर दिया, सील पैक कर दिया। जैसे मतलब मान लो कशिश या कोई भी, तुम लोगों को अपनी पहली मोहब्बत याद है? ज़िंदगी में पहली मोहब्बत तो करी होगी कभी ना कभी किसी से, वो याद है? लेकिन जब वो पर्सन नहीं मिला तुम्हें, तुमने क्या करा? कैसे भी करके अब तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी बनाई, अरे बेकार है, ऐसी थी वैसी थी, ऐसा था, मेरे लायक ही नहीं था, चीटर था, ये था वो था। तुमने सील पैक करके उस राज को, उस स्टोरी को, जब तुम्हें पता लग गया कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता आगे, तुमने उसे दफना दिया। तुम अपने अंदर पता है कोई भी बातें, गहरी से गहरी बातें, गहरी से गहरी डिज़ायर्स कहाँ छुपाते हो? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। और फिर वो एक ऐसा कुआं, ऐसा सुरंग होता है, जैसे कुएं में कुछ भी फेंको तो तुम कुछ ढूंढ लोगे? बताओ, ढूंढ लोगे? कुएं में अंदर जाना आसान है? नहीं ना। सुरंग के अंदर जाना आसान है? ये एक ऐसी चीज़ है कि तुम रोहतांग कुल्लू मनाली में खड़े हुए हो, पहाड़ के ऊपर से तुम्हारा एक सिक्का गिरा, अब पता नहीं कहाँ गिरा, जाके ढूंढ लोगे तुम्हारा कहाँ सिक्का गिरा पहाड़ के ऊपर से? तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, अनकॉन्शियस माइंड एक रिजर्वॉयर है इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स का। यहाँ पर अच्छा ये ना क्वेश्चन, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कशिश समक्ष, स्पेशली इन योर एग्जाम, ये क्वेश्चन बन सकता है कि अनकॉन्शियस माइंड के बारे में एक कंसेप्ट लिखो, नोट लिखो, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे सारे आइडियाज़ और विशेज़ होती है जिसको हमने छुपा कर रख दिया कॉन्शियस अवेयरनेस से। परहैप्स क्यों छुपाया हमने इसको? इसकी वजह से हमें सोच कर इसको ना दिमाग में झटके लगते थे, दर्द होता था, आंखें भर आती थी, गुस्सा आ जाता था, दिन खराब हो जाता था उस इंसान के बारे में, उसके साथ बिताए हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचकर, और अपने आप से भी नफरत हो जाती थी कि मैं कभी उस जिंदगी उसकी लाइफ का या उस पार्ट रहा या अपनी लाइफ का पार्ट उसको बनाया। ऐसे किसी भी मतलब ड्रेडफुल एक्सपीरियंस को सोचकर, जैसे ये वही वाली बात है कि आपने किसी से बहुत प्यार करा और वो पर्सन चला गया, अब आप उसको किसी और के साथ देख रहे हो, तो अब जब आप उसको इंस्टाग्राम पे किसी और के साथ या फेसबुक पे या कहीं पर भी रियल लाइफ में अगर आप देख रहे हो, तो आपको एकदम से ना आप झटपटा गए, आपका साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया कि यार एक टाइम पर मैं घूमा करता था इसके साथ, मैं घूमा करती थी इसके साथ, और अब देखो ये किसी और का फिलहाल। ये चीज़ होती है। तो आप ऐसे शेमफुल एक्सपीरियंसेस को आप ना रख देते हो अपने अंदर। जैसे मतलब मान लो समक्ष है, अब समक्ष मान लो कि मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है और मेट्रो में एक अनाउंसमेंट होती है, इस यात्रा सेवा में थोड़ा विलंब होगा, असुविधा के लिए हमें खेद है। अब समक्ष को लगी बड़ी जोर की सूसू, दरवाजे खोलने का नाम नहीं ले रहे, ये इमरजेंसी बटन दबा रहा है, मेट्रो कब रोकेगी वो से कह रहा चुपे, अपने हिसाब से मैं चला लूँगा, और समक्ष की पूरे मेट्रो में हल्की से सूसू छूट गई। दिस इज द मोस्ट शेमफुल एक्सपीरियंस। लेकिन इसके बारे में मजा ले ज़िंदगी में कभी डिस्कस करे या याद करे इस चीज़ को, या फिर किसी को बताए। अब जब भी लोग इससे पूछते हैं तो मेट्रो में ट्रैवल क्यों नहीं करते? यार मेट्रो में ना वॉमिटिंग सी आती है, मैं इसलिए ट्रैवल नहीं कर पाता। कौन बताए इसको कि 2022 में सूसू छूट गई थी इसकी मेट्रो में? ये वाली बात है। कल को अपने बच्चों को थोड़ी ना बताएगा ये ऐसे। बच्चों पता है मैं भी मेट्रो में ट्रैवल करता था और एक बार ये ऐसी मैं फंस गया था, यहाँ पर दरवाजे नहीं खुलने का नाम नहीं ले रहे थे और मैंने सब बिगाड़ दिया माहौल वहाँ पे। ये चीज़ है। बारिश हो रही है कहीं पर, कीचड़ कीचड़ हो रखा है, एक लड़की सुंदर से कपड़े पहन के जा रही थी, फिसल पड़ी कीचड़ के अंदर और उस गली से वो कभी जाएगी नहीं, वो उस गली से कभी नहीं जाएगी वो कभी, या फिर जाएगी भी तो यू नो पूरा अपना मास्क वास्क और वो सब लगा के, ताकि लोग मुझे पहचाने ना। और मानो बुरी तरह रपटी है वो वहाँ पे भयंकर तरीके से, उसका मुंह वूह सब सन गया कीचड़ के अंदर। अब ये उसके लिए क्या एक शेमफुल एक्सपीरियंस है। और
या साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, इसको बात करके। अब जैसे एक बार बताओ, किसी लड़की से कोई पूछे, मैडम आप ही वो थी ना कल वो कीचड़ में गिरी थी मुंह के बल, है ना, तो बंदी तो भाई नोच डालेगी उसको, नोच डालेगी। ये एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है। और ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यही चीज़ें हमें ना छोटे छोटे ये जो शेमफुल एक्सपीरियंसेस और ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, या हमारी जब खिल्ली उड़ती है, कहीं बेइज्जती होती है भयंकर लेवल से, यही होता है हमें। तो हम कैसे किसी राज को दफना देते हैं। अब मैं एक सीरियस बात करता हूँ यहाँ पर, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो एक छोटी बच्ची है, 9 साल 11 साल 12 साल की, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उसके साथ ना बचपन में कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ठीक है। वो बड़ी होती है, उसको वो याद है अच्छे से कि उसके साथ क्या हुआ था। थोड़ा मतलब मान लो कि थोड़ा सा ही वो एक्सपीरियंस था, लेकिन उसे वो याद है कि सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ हो चुका है एक बार। जब भी वो कोई न्यूज़ में या किसी के भी मुंह से एक कोई टॉपिक सुनेगी ना, एक लड़की के खिलाफ छेड़छाड़ी करी गई, या कोई एक रेप की घटना, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना, वो ना बावली सी पागल होकर ना एकदम से उस टॉपिक पे बोलने लगेगी, या दांत मिसमिसा कर ना गुस्सा दिखाएगी अपना। जब फटाफट ना चुपचाप हो जाएगी, उसकी आंखें भर जाएंगी, उसकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। ये 3-4 तरह के इमोशंस उसके सामने आ सकते हैं, बिकॉज डैट इज अ साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट फॉर हर, जो कि वो रिकॉल नहीं करना चाहती थी कभी भी। कशिश, ये वही वाली बात है ना कि आपकी शादी में आपका एक्स चला आया, सामने खड़ा है, तुम इसके साथ खुश रहोगी क्या? सोच लो एक बारी फिर से 5 मिनट बैठ के। वो एक्सेप्ट, आप उसको एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन उसने शादी की ओकेजन तो आपके बिगाड़ दी, और क्वालिटी टाइम की भी। अब ज़्यादातर साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट किससे होते हैं? जैसा कि मैंने कल बताया था, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड सिर्फ सेक्स की बातें करता था, तो ये कहता है ज़्यादातर साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ना हमें सेक्सुअल डिजायर से होते हैं, और वो फीलिंग्स और वो सब चीज़ें हम ना बिल्कुल गाड़ के रख देते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, जिसको हम ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इसको हम अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस से निकाल कर अनकॉन्शियस माइंड में डालकर रिप्रेस कर देते हैं। जैसे पर्सन ऐसे बिहेव करता है कि ये राज मेरे साथ ही इस दुनिया से जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से? ऐसा क्यों? सेक्सुअल डिज़ायर्स जैसे क्या, अब मान लो किसी एक पर्सन को देखकर आपके अंदर एक सेक्सुअल फीलिंग डेवलप हुई, लेकिन अब आपको पता है कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या इसको पब्लिकली एक्सप्रेस करना या फिर कैसे भी उस पर्सन को बोलना, ये लॉजिकल बात नहीं है, इससे मुझे शर्मिंदगी होगी, मेरा नाम खराब होगा। तो आप एक अच्छे बच्चे, एक अच्छी बच्ची बनने के चक्कर में आपके दिमाग में बात तो आई, यार क्या मेरा इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कभी हो सकता है? एक दिमाग में आपके बात आई किसी एक पर्सन को देखकर, आपने लेकिन ये सोचा पागल है क्या सोच रहा है, अपने आप से बोला पागल है क्या सोच रही है, कुछ भी मतलब। तो एकदम से वो थॉट क्लिक होकर गायब कैसे हो गया? फटाफट शर्मिंदगी वाले उस साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट वाले थॉट को आपने गाड़ दिया अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। लेकिन अब तुमने तो सोचा ना इस बारे में कि मेरा सेक्सुअल रिलेशन क्या कभी उस पर्सन के साथ इस्टेब्लिश हो सकता है? तुम्हारे छुपाने से क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड के अंदर तो वो अभी तक जिंदा है ना, कुएं में गया तो क्या हो गया, जिंदा तो है वो वाली फीलिंग। अब ऐसे ना बतेरी चीजें आप ना अनरिजॉल्व चीजें एकदम से अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल देते हो। आगे चल के लाइफ में जब ये चीजें, जब कुआं भरने लग जाते हैं ना, यही कुएं की जो मेढक होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की जो डिजायर्स होती हैं, यही उछल उछल कर बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस वजह से आपको साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और मूड स्विंग्स और डिसऑर्डर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं आगे चलकर। लोग ना कॉन्स्टेंटली, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड कहता था, लोग कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते रहते हैं कि कैसे ना कैसे तरीके से वो कोई ऐसा सोशली एक्सेप्टेबल तरीका ढूंढे जिससे वो अपने अनकॉन्शियस माइंड की इम्पल्सेस को, चुलों को बाहर निकाल सकें, एक्सप्रेस कर सकें। जैसे अब सेक्सुअल डिज़ायर अगर मुझे फुलफिल करनी है किसी के साथ, बेस्ट तरीका उसका क्या? जल्दी मुझे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मुझे। अगर कोई पर्सन है मेरे साथ रिलेशनशिप है, मुझे उसके साथ एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में अपनी सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल करनी है, तो तरीका क्या है? जल्दी बताओ। शादी। अच्छा, तो हम सोशली एक्सेप्टेबल वेज ढूंढते हैं कि कैसे ना कैसे हम अपनी अनकॉन्शियस डिजायर्स को रिप्रेस कर सकते हैं। सोशली एक्सेप्टेबल वे क्या होता है? बेस्ट वे टू एक्सप्रेस योर सेक्सुअल डिजायर इज टू डू शादी करो, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक बहुत अनएक्सेप्टेबल तरीका होता है। देखो हमारे अंदर क्या होता है कि रिजर्वायर होता है फैंटेसीज का। हमने कोई वेब सीरीज़ देखी, कोई अमेरिकन लाइफस्टाइल कुछ देखी, और हमें लगता है कि यार इंडिया के अंदर तो यार कैसी यार मतलब लोग होते हैं, कैसी मेंटेलिटी के, उनको मनाने में, पटाने में, किस तक पहुंचने में, सेक्स तक पहुंचने में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाहर देखो कितना ओपन है सब कुछ, शादी करनी हो चाहे ना करनी हो, सेक्स जरूर मिल जाता है। लेकिन हमारे कस्टम कल्चर रिचुअल्स के हिसाब से हर चीज़ ना हमें सोशली एक्सेप्टेबल वे में करनी होती है। सामने वाले को डिस्कम्फर्ट नहीं करवाना, ये आपके मन में एक बात है, लेकिन एक थॉट तो आया था ना सेक्सुअल डिज़ायर का। अब इसको निकालने के लिए पर्सन एक्सप्रेस करने के लिए बड़े सारे तरीके ढूंढता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके मन के अंदर ऐसी बड़ी सारी फैंटेसीज समाई हुई हैं। अब आप बार बार किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में ऐसे सोचते हो, एक्सप्रेस करते नहीं हो डिज़ायर्स, कुछ भी, मतलब ये तो मैं एक सेक्सुअल वे में बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी चीज़, जैसे मतलब आपको कभी किसी से कुछ बात करनी है, आपको उससे कुछ पूछना चाहते हो, आपने उसके बारे में कोई बात पकड़ ली, कोई राज पकड़ लिया, आप उस पर्सन से बहुत इफेक्ट होते हो। अगर आप अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन करोगे ना, या अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन का ये मतलब होता है आपने सॉल्व नहीं करी पूरी तरीके से वाली बात, आपने बार बार राज दबा दबा के मतलब अंदर मारते रहे अंदर। इस अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन और कन्फ्लिक्ट की वजह से आपका पता है क्या होगा, आपका बिहेवियर एबनॉर्मल होगा। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये मेरे लिए जन्मी है, मैं इसके लिए जन्मा हूँ कबीर सिंह की तरह, और ये किसी और की ना हो, लेकिन मैंने उसको आई लव यू नहीं बोला, वो हम अच्छे दोस्त हैं, सब कुछ हैं, वो हैं, मान लो, ठीक है। अब वो बंदी एक दिन मुझे आके बोलती है, यार मेरा और इस पर्सन का ना यार कुछ हो सकता है, मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाने का सोच रही हूँ, उसने मुझे प्रपोज करा है, मैं हाँ बोलने का सोच रही हूँ। अब मैं अंदर से लाइक करता हूँ उसे, मैं चिड़चिड़ाऊँगा उससे, हाँ तू जा, मुझसे बात मत करिए आज के बाद। अब मैं उसके पहले बार एक ही कॉल में जो कॉल उठा लेता था, अब मेरा कॉल नहीं उठेगा, उसके मैसेज सीन कर करके छोड़ूंगा। अब मैं क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ अंदर से, मेरे जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा हूँ। वो भी फिर पूछने पे मजबूर कि ऐसा क्या हो गया तुम्हें 3-4 दिन से एकदम से, तुम कट क्यों रहे हो मुझसे, एबनॉर्मल बिहेवियर। अब जब सिगमंड फ्रॉइड ने लोगों को एनालाइज करा कि लोग बातें भूल क्यों जाते हैं, कभी कभार हमारे मुंह से मिस प्रोनाउंसिएशन क्यों निकल जाती है, जैसे कशिश याद है, रूरल की जगह अगर कोई लूलल बोल देता है ना, तो ऐसी गलतियाँ क्यों हो जाती हैं। हम एकदम से कभी जोक्स को क्रैक करने लग जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपने देखे बहुत सड़ू होते हैं, हल्के से बात पे भी हंसते हैं, और कुछ लोग ना मतलब सामने वाला कितने भी हंसी मजाक कर रहा हो, 13-14 लोग हंस रहे हो, एक उल्लू की तरह बैठा रहेगा, उसे हंसी नहीं आ रही, और उसकी शक्ल देख देख के खून खोलता है। और हमें सपने क्यों आते हैं, डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का कहना था इन सब के सोर्सेस हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। ये एकदम से ही खुश कर देता है, एकदम से ही दुखी कर देता है। पता चला ना हंसने की बात पे हंसी आ रही हो, हंसी की बात पे हंसी ना आ रही हो। हमारे कभी कभार जब आप मिस प्रोनाउंस करते हो ना किसी वर्ड्स को, जैसे आप कोई वर्ड नहीं बोल पा रहे जो कि आप अच्छे से बोल लेते हो, वैसे आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है, समझ जाओ अनकॉन्शियस माइंड की कोई ना कोई बात आपको तंग कर रही है। आप कोई चीज़ रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, यार क्या था वो, यार जस्ट मेरी ज़बान पर था यार, मैं भूल गया। डोंट वरी, अनकॉन्शियस माइंड की बातें बीच में आ रही है इसलिए आप भूल गए। अपने आप को 72 आवर्स का टाइम दे दिया करो, 72 घंटे के अंदर वो वाली बात आपको दोबारा याद आ जाती है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी करी इसके ऊपर। जब भी ऐसा कुछ हो ना, यार अभी मुझे याद था, भूल गया यार, मैं बस यार बोलने ही वाला था मैं आपसे, आपने वाली बात बोली और मैं तब तक मैं भूल गया। जब ये वाली फीलिंग हुआ करे ना, अपने आप को बोल दिया करो कोई बात नहीं, 72 घंटे के लिए रोक दिया करो इस प्रोसेस को। अपने आप 72 आवर्स के अंदर आपका माइंड आपको वो चीज़ लाके पटक देगा। माइंड एक बॉडीगार्ड भेजेगा, दा ढूंढ कर रहा, इसने एक बात भेजी है, ठीक है, जा कमरा खटखटा, बता ये कौन से कमरे में ये वाला राज छुपा हुआ है, और वो 72 घंटे के अंदर आपके सामने लाकर प्रेजेंट कर देगा, आपको ये रिकॉल हो जाएगा कभी ना कभी 72 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 72 आवर्स। फ्रॉइड ने इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर डेवलप करा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको मतलब नाम दिया था उसने साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में हम लोग माइंड के डीप लेवल्स में जाकर माइंड को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि कॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस। जिस दिन अपने अनकॉन्शियस लेवल को इंसान समझ जाता है, बस उसके अंदर कोई गिल्ट, कन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कुछ नहीं रहते, फिर वो मस्त भर अपना जीवन जी सकता है। अब मैं तुम्हें एक प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे साइकोलॉजिस्ट के अनुसार और ट्रेडिशनल मेडिटेशन थ्योरीज के अनुसार, मैं रियल बात बता रहा हूँ, ये जिसका बेस वैसे
प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा, समक्ष आपने भी और कशिश आपने भी, या जिनके पास साइको थी उन्होंने भी। साइकोलॉजिस्ट का और बाकी लोगों का ये बोलना है, देखो आप ना अपनी डीप डिजायर्स को कभी रोक नहीं सकते, अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा नहीं जा सकता बिना थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के। कौन लाखों करोड़ रुपए खर्च करके सुइयां दिमाग से लगा लगा कर इंसेप्शन मूवी की तरह मैं दिमाग के राजों को जान लूँ। तो अपने आप को अगर अब अनकॉन्शियस माइंड अगर मेरा इतना बड़ा दुश्मन है और मुझे इसको क्लीन करना है तो क्या प्रोसीजर है? साइकोलॉजिस्ट का कहना है, कशिश वो पिरामिड याद है कि सबसे पहले अपनी बेसिक डिजायर्स को फुलफिल कर लो, हंगर, थर्स्ट और सेक्स। लाइफ में सबसे पहले अपनी ये डिजायर्स को फुलफिल कर लो, खाना पीना और सेक्स करना। इसके बाद तुम्हारी सबसे ज्यादा जो क्रेविंग होती है ना लाइफ में, कि देखो हर पर्सन के अंदर एक डीप डिजायर इस चीज की जरूर होती है कि यार मुझे यार एक बार यार सेक्स करके देखना है यार, सब करते हैं यार, मुझे भी करना है यार। ये जो डिजायर है एक बार जब फुलफिल होती है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, आपके बहुत सारे इंस्टिंक्ट और एनिमल ड्राइव शांत हो जाते हैं। फिर आपको एक नए डायमेंशन पे सोचने का एक मौका मिलता है। अब इतना भी नहीं कि भाई उसी एक्टिविटी में लग गए, पता चला पूरी जिंदगी निकाल दी कि यार क्या करूं, डिजायर फुलफिल ही नहीं हो रही, ये नहीं। लेकिन एक मतलब डिज़ायर जो है हंगर थर्स्ट सेक्स की बेसिक प्राइमरी, इसको ना साइकोलॉजी में बेसिक और प्राइमरी नीड्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी नीड्स। जब इसको इंसान फुलफिल करता है, और इसका मैं एक साइंटिफिक प्रूफ दूं आपको, गौतम बुद्ध ने पहले बच्चा पैदा करा राहुल के नाम से, उसके बाद वो सन्यासी बने, यानी कि सेक्सुअल अर्ज को पूरा करा था सिद्धार्थ ने, बाद में जाकर वो गौतम बुद्ध बने। इसके बाद आप अपने आप को डीप डिजायर पे जानो और आपको पहुंचना होता है हाईएस्ट पिरामिड के लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन थ्योरीज में हम लोग उसको बोलते हैं अपने अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना और अपने सारे चक्रास खोलना। इसी को अगर हम लोग साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलें तो हम लोग इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कशिश याद आया टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये मतलब होता है आप अपने बारे में ना एक एक चीज के बारे में अवेयर हो गए हो, फिर आपको कोई भी आंधी तूफान हिला नहीं सकता अंदर से, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। एवरी इमोशन इज अंडर योर कंट्रोल। तो बेसिक गोल जो होता है साइको एनालिटिक थेरेपी का वो ये होता है कि हम लोग कैसे ना कैसे जो रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस मटेरियल है ना, जिसको हमने गाड़ के रखा हुआ है, इसको हम लोग कॉन्शियसनेस तक लेकर आए। और मैंने कल इसके लिए तुम्हें एक प्रोसीजर बताया था जिसको डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था ड्रीम एनालिसिस। यहां पर एक टर्म है, कौन गया, ये रहा यहां पर देखो, ड्रीम एनालिसिस। याद है अनुज के साथ जो मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जैसे ही वो सोकर उठेगा उसको कॉपी पेन दिया जाएगा कि वो अपने सपने का एक पैटर्न लिखे। हमारे सपने में दो चीजें होती है, कोई मुझे बता सकता है ग्रेटेस्ट क्या और बिगेस्ट क्या? जल्दी बताओ। या तो ग्रेटेस्ट डिजायर या बिगेस्ट फियर। सबसे बड़ी हमारी या तो फैंटेसी या सबसे बड़ा हमारा डर, इन्हीं दो चीज़ों के सपने आते हैं। कशिश पक्का कोई ना कोई सपना आया होगा ना जिसमें कोई बंदा भाग रहा होगा पीछे, कहीं से गिर रहे हो गया बिल्डिंग से, है ना, कोई ऐसी अनजान शक्लें जो कि देखी भी नहीं है, ऐसा आपको लगता है ऐसा कि आपने देखी भी नहीं है रियल लाइफ में, है ना। ये जी जैसे ही हम लोग अपने अनकॉन्शियस मटेरियल तक अनकॉन्शियस माइंड तक जैसे ही एंटर कर जाते हैं, इसके सारे माल को बाहर निकाल लेते हैं और कॉन्शियसनेस तक ले आते हैं। ये हेल्प करता है आपको एक सेल्फ अवेयर और एक इंटीग्रेटेड मैनर की लाइफ बिताने के लिए, यानी कि आप अपने बारे में पूर्ण रूप से अपनी मस्त मौला जिंदगी जीते हो और किसी इंसान के होने का ना आपको डर लगता है, ना आप ओवर एक्साइटेड होते हो। साइंटिफिक प्रोसीजर में इसको कहा जाता है कि आप सुइयां लगा कर और ये ड्रीम एनालिसिस कर ऐसे आप अनकॉन्शियस माइंड को निकालो। एंशिएंट थ्योरीज इसको बोलती हैं कि आप इंटेंस मेडिटेशन कर करके इस चीज को कर सकते हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड का कचरा दूर होता रहता है। अब मुझे एक बात बताओ एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, हमारे देश में या किसी भी देश में जो दिक्कत रहती है जनता की कि जनता मतलब पालन नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, आज के बाद आप लोग क्या सीखे हो, क्या सीखा है आपने, आपको क्या नॉलेज मिली है? हर इंसान के अंदर, क्या इंसान गलत है बताओ?
इंसान गलत नहीं है, मेन दिक्कत किस में है उसके, क्या चीज़ फॉल्टी है उसके, क्या चीज़ है उसके अंदर फॉल्टी जिसके बारे में वो बेचारा खुद भी नहीं जानता कि वो गलत है, कि गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। माइंड तो है लेकिन अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो इससे मैं पता है क्या बताना चाह रहा था आपको, अभी वैसे तो और आगे आएगा, लेकिन इससे पता है क्या बताना चाहता, मॉरल ऑफ द कहानी है जो कि मैंने इतनी डिटेल में बताई 1.5 पैराग्राफ की। जब भी आपके साथ कोई गद्दारी करे, झूठ बोले, आपको पागल बनाए, या फिर आपके साथ कोई भी बहुत अच्छा है, या फिर एकदम से वो एक पर्सन केयर करता था आपके और सडनली वो चेंज हो गया, आप समझ नहीं पा रहे कि यार ये ऐसा क्यों करता है हमेशा, यार ये ऐसा क्यों करती है हमेशा, आप उससे मत चिढ़ो। उसके वो जितने उम्र का वो पर्सन है, जितने उम्र की वो लड़की है ना, उसके लाइफ में 21, 25, 26 साल, 18 साल, 16 साल, 15 साल, जितने भी साल की वो लड़की लड़का है, एक्सपीरियंसेस बनते बनते कुछ बातें उसके कुएं के अंदर गिर गई हैं, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर गिर गई, जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर पाया और वो अवेयर भी नहीं है उसके बारे में। तो इसलिए उसका एकदम से मूड स्विंग हो जाना, चिड़चिड़ा जाना, इसके पीछे उसकी पूरी बचपन की कहानी है। और अच्छी बात यह कि कल को, मतलब बुरी बात भी कह सकते हो उसको, बात यह है कि तुम्हारा उसे चिढ़ने का मतलब नहीं बनता। पता है क्यों नहीं बनता? बात यह है कि अगर कल को वो तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड बन भी गई, या तुम उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड बन भी गए, वो पर्सन जब खुद ही अवेयर नहीं है अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो वो तुम्हें कैसे बता दे कि उसके मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, या वो चिड़चिड़ा क्यों रहा है, या वो तुमसे झूठ क्यों बोलता है, गद्दारी क्यों करता है, क्यों तुम्हें बात बात पे धोखा देता है? वो पर्सन खुद भी नहीं जानता कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। ये रीज़न है। हाँ, लेकिन सबको ऐसे बन के अच्छा बन के ट्रीट मत करना। कुछ ये साइंटिफिक कुछ मतलब एक पैरामीटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पर आप जान सकते हो, लेकिन कुछ लोग जनरली हरामजादे होते हैं, जस्ट लाइक ग्वालियर की कुछ पापा की परियां। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।